मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। थंब का माशाल्लाह इनका फर्स्ट पोर जो अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त होगी। किसी भी काम का इरादा करेंगी तो 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगी। सेकंड पोर लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताते हैं, तो प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं। अंगूठे पे ये बुदाई बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। जब आपके अंगूठे के फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे एक खूबसूरत आंख बनी हो, तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है। रुपये पैसे की कमी नहीं होती। ज़िंदगी भर ऐसे लोग रुपये पैसे के लिए तरसते नहीं हैं। जो भी इनकी दिल की ख्वाहिशें होती हैं वो सारी पूरी होती हैं। और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और किसी भी इंसान का चेहरा देख के उसको फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। हाथ की शेप देखी जाए तो लंबी हथेली है इनकी और उंगलियां छोटी हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं और आमतौर पर दिल की बात ज़्यादा मानते हैं और दिल की बातें मान के आमतौर पर अपना नुकसान भी कर लेते हैं। दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर शुरू में आपस में मिली हुई है और शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है। जब शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो इसका मतलब यही होता है कि बचपन में स्ट्रगल होती है बच्चे की ज़िंदगी में। सेहत के हवाले से इश्यू होते हैं या कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो इनकी ज़िंदगी में रही हैं। बाकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो-दिमाग से निकलती नहीं है। ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह डबल है। जब आपके हाथ में डबल ज़िंदगी की लकीर होती है, तो ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी है, वो लंबी होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लंबी ज़िंदगी देता है। अगर ज़िंदगी में कोई अ, हादसा होने का इम्कान हो या कहीं ज़िंदगी को ख़तरा हो, तो ये डबल लाइन जो होती है, ये ज़िंदगी की हिफाज़त करती है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। इसके अलावा गार्डियन एंजल लाइन जो है, वो भी अल्लाह ताला ने इनको दे रखी है। तो ये रुपया पैसा भी देती है ये लाइन और ज़िंदगी की प्रोटेक्शन भी करती है। तो इस लिहाज से ये एक अच्छी लाइन है। अगर हम इनकी दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमाग की लकीर भी माशाल्लाह इनकी अच्छी है। दिमाग की लकीर जब सीधी और लंबी हो तो ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है और दिल की लाइन अगर देखेंगे तो दिल की लाइन भी माशाल्लाह इनकी लंबी है। और जब ये इन 2 उँगलियों के बीच तक पहुँचे तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें भी इन लोगों के अंदर पाई जाती है। बाकी मून माउंट इनका माशाल्लाह बड़ी अच्छी लेंथ में है। हाँ, ये आप देखें, बहुत ज़बरदस्त उभरा हुआ खूबसूरत मून माउंट है। जब आपके पास मून माउंट खूबसूरत होता है तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। शायरी, पोएट्री, म्यूज़िक, इसके अलावा पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये इन इल्मों में दिलचस्पी लेते हैं और इनको सीख भी लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके हाथ में हमें सन लाइन बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। ये वीनस से शुरू होती है और सीधी फिर सन माउंट पे जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इनको फैमिली की सपोर्ट भी मिलेगी और ये एक अच्छे ख़ानदान में पैदा होंगी और अपने अच्छे यानी वेल ख़ानदान में पैदा होने की वजह से इनको बाय बर्थ ही एक नेम फेम मिलेगा, एक ख़ानदानी वक़ार मिलेगा और ये फिर उसको आगे लेके चलेंगी अपने टैलेंट की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से इज़्ज़त और मर्तबे में और इज़ाफ़ा होगा। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और इनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक मनी ट्रायंगल भी बनता नज़र आ रहा है। ये देख लें जब आपके हाथ में किसी भी तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाए और एक ट्रायंगल ये बड़ा बन रहा है, तो ये इनको रुपया पैसा देगा, दौलत देगा, बैंक बैलेंस बनाएँगी, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। दिल की लाइन पे जब हल्की-हल्की आपको कट नज़र आए ना, यहाँ पे ऐसे, तो ये दिल को जो दुःख मिलते हैं अपने रिश्तों से, उसका भी साइन होता है। इंसान को जो भी दुःख मिले, तो उस दुःख का कोई भी साइन हल्का-सा यहाँ पे कट हो सकता है, यहाँ पे ऐसे जज़ीरा हो सकता है, जो बताता है कि ऐसे लोग दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं और सेंसिटिव होते हैं और इनके दिल को चोट भी ज़्यादा लगती है और मोहब्बत में भी कोई ना कोई धोखा इनको ज़रूर मिलता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं और बाकी ये है कि किस्मत की जो लकीर है वो इनके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त है, थोड़ी सी मध्यम है, लेकिन फिर भी इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी। अगर जॉब करना चाहेंगी तो अच्छी जॉब होगी और अगर कोई बिजनेस करना चाहेंगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। और ये सन लाइन बता रही है कि ये नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारेंगी, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस जरूर करेंगी और इसके अलावा फॉरेन ट्रेवल भी करेंगी। इसके अलावा जुपिटर माउंट आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट भी इनका बहुत खूबसूरत है और जब यहाँ पे
दिल की लाइन जुपिटर माउंट पे पहुंचती है तो जो भी जुपिटर की अच्छी खसूसियात होती हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को नॉलेज बांटना, तो ये सारा कुछ करेंगी। ये हेल्पिंग नेचर की हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं, लविंग है, केयरिंग है और सखी दिल हैं। ऐसे लोग बड़े सखी दिल होते हैं। जब आपकी दिल की लकीर जुपिटर पे पहुंचती है, आप दूसरों की मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। मरकरी फिंगर आपकी छोटी हो ये वाली, तो ये थोड़ा-सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी का बताती है। आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं, ज़्यादा लोगों के सामने आप बोल नहीं पाते और ठीक टाइम पे आपको जवाब देना नहीं आता। आप ये कह लें कि आपको बाद में याद आता है कि यार मैंने इसको ये जवाब देना था, ये जवाब देना था। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ी गुफ्तगू के मामले में मार खाते हैं और कभी-कभी ये थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, चीज़ों को मैनेज सही तरीके से नहीं करते। किसी भी चीज़ को ये मुश्किल मिजाजी के साथ आगे लेके नहीं चल पाते। बाज़ दफ़ा ये जल्दी चीज़ से तंग आ जाते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज भी नहीं कर पाते। अगर ये ऑफ़िस में अगर जॉब करेंगी, वहाँ पे फ़ाइलों को सही तरीके से मैनेज करना, सही तरीके से अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना, ये नहीं कर पाएँगी। कुछ ना कुछ लापरवाही इन लोगों के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से फिर ये थोड़ा-सा इनका लॉस भी होता है। और जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है, तो ये कहीं न कहीं देखिए मरकरी माउंट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे शादी की लाइन भी होती है। ये भी आपने ज़हन में रखना है। ये आपका मरकरी माउंट ये आपकी मरकरी की फिंगर यहाँ तक होनी चाहिए, तब इसको लंबा माना जाएगा। ठीक है? क्योंकि इस पोर से थोड़ा-सा इसको ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये नीचे रह गई है और यहाँ पे ये है मरकरी का एरिया और यहाँ पे शादी की लाइन भी होती है। तो जब आपका मरकरी की फिंगर छोटी होगी, ये फिंगर जो है ये एंटीने का काम करती है और ये जो माउंट होता है ये रिसीवर का काम करता है। तो जब मरकरी के जो पूरे घुन है वो एंटीना सही भेजेगा ही नहीं, सिग्नल ही नहीं सही भेजेगा तो रिसीवर ने फिर क्या लेने, वो ज़रा रिसीव नहीं कर पाएगा। जिसकी वजह से मरकरी की जो भी अच्छी खसूसियात होंगी, अच्छी गुफ्तगू, समझदारी, अ, बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारना, तो कहीं न कहीं ये जज़्बाती फ़ैसले करेंगी, गुस्से में आके फ़ैसले करेंगी या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से जहाँ पे इनको कोई एक्शन लेना होगा, अपने हक़ के लिए बोलना होगा, वहाँ पे नहीं बोल पाएँगी, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मसाइल बनेंगे और इनकी मैरिज लाइफ़ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इनके राइट हैंड पे जो अहम बातें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि राइट हैंड पे क्या लिखा हुआ है और अगर यही चीज़ें होंगी तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा-सा यहाँ पे आपको चेंज नज़र आएगा। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, ज़बरदस्त है। दिमाग की लाइन भी अच्छी खासी ठीक है, बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि जो दिल की लाइन है वो ब्रेक होके टूट के सीधी आके दिमाग की लाइन के साथ जुड़ गई है। अब इसका क्या मतलब होगा? देखेंगे ये दिल की लकीर आपकी। दिल की लकीर जब आपकी दिमाग की लकीर के साथ जुड़ती है तो ये समझ लें नेगेटिव और पॉजिटिव तार जब जोड़ा जाएगा तो वो धमाका करेगा। तो क्या करेगा जब ये इसके साथ जुड़ जाएगी तो तकरीबन 30-35 में जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आएँगे कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी शिकार होंगी और बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के मसाइल बनेंगे कि इनको समझ नहीं आएगी कि ये इन प्रॉब्लम से निकलें कैसे। जैसे एक बंदा फँस नहीं जाता, वो वाली चीज़ होगी। इनको समझ नहीं आएगी कि मैं दिल की बात मानूँ, दिमाग की बात मानूँ। हालात कुछ इस तरह के होंगे कि इनकी ज़िंदगी में इनको फैसला करने में मुश्किल पेश आएगी। और आप देखिए यहीं से दिल की लाइन का एक टुकड़ा आपको ऊपर नज़र आ रहा है, यानी कि ये दिल की लाइन असल में टूट गई है। एक टुकड़ा इधर निकल गया और एक टुकड़ा ऊपर है। जब ये वाली सूरत-हाल होती है तो इसका मतलब ये है कि दिल आपका बुरे तरीके से डैमेज भी होता है और दिल के जितने भी मामलात होते हैं आप उनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। आपके अंदर या तो आप ओवर जज़्बाती हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। जिसकी वजह से आपके रिलेशन ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। बाकी मामलात तो आपके ठीक चलते हैं, आप रुपया पैसा कमाते हैं, आपके पास रुपया पैसा आता है, आपको नेम फेम भी मिलता है, लेकिन वो जो रिलेशंस होते हैं, जो आपके बहन-भाइयों के साथ, अपने सगे रिश्तों के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो आपकी मैरिज लाइफ होती है या आपके ससुराल वालों के साथ, वहाँ पर कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, इस दिल की लाइन के टूटने की वजह से। क्योंकि आप अपने जज़्बात को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, आपको अपने जज़्बात पे कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है और कभी-कभी मायूसी, डिप्रेशन
या आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये काम करूं ना करूं, तो ये चीजें आपके अंदर आती हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट लाइन थी, तो मैंने कहा कि मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं, ये आपके लिए बहुत दिलचस्प होगी, इनकी दिलचस्पी का बायस होगी। ये एक नॉलेज वाली चीज थी, नई चीज थी। यहाँ पे देखिए किस्मत की लाइन बड़ी जबरदस्त तरीके से चलती है। 40 के करीब थोड़े से मसले बनेंगे, फिर 50 पे जाके थोड़े से मसले बनेंगे। यहाँ पर भी किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट करेगी, तो 28 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। 40 पे जाके थोड़े से मसले बनेंगे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। यहाँ पे सन लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। तो जब आपके पास ये सन लाइन हो और ये आपके पास किस्मत की लकीर हो, तो ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा वी का साइन बना है, किस्मत की लकीर और शोहरत की लाइन के साथ मिलके। इतना बड़ा जब आपको वी मिलता है, तो वी यानी कि सनलाइन प्लस किस्मत की लकीर, शोहरत और किस्मत, जब आपकी किस्मत भी जागे और साथ आपकी शोहरत भी जागे, तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं बंदे के। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको बेइंतहा दौलत भी देगा, लखपति करोड़पति ये बनेंगी इंशाल्लाह ताला, और बैंक बैलेंस भी बनेगा इनका, और जिंदगी में ये तरक्की भी करेंगी। बस अगर इनको कंट्रोल करना है, तो किसको, अपने दिल को काबू में रखना है, गुस्से से बचना है, अपने रिलेशन को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलना है। तो बहुत ज्यादा ये लकी है, खुशकिस्मत हाथ है जी ये वाला, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी इनके हाथ में आप देखें शोहरत की लाइन बड़ी जबरदस्त है, डबल डबल शोहरत की लाइन है। और ये सक्सेस लाइनें जो होती है ना, जो ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं, ये भी आपको दौलत ही देती हैं, कदम कदम पर आपको कामयाबियां देती हैं। ये डबल इनको फेम मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी कामयाबी की लाइन है, तो कामयाबियां इनका मुकद्दर है। 40 साल की उम्र के बाद इनको अल्लाह ताला बेइंतहा कामयाबियां देगा, और जिंदगी में अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा अरूज देगा। यहाँ पे देखिए, तो मैं जो कह रहा था दिल की लाइन जो इनकी डिस्टर्ब है, तो इसी दिल की वजह से ये दो रिश्ते पहले इनके ब्रेक होंगे। ये शादी की लाइन है, ये भी बड़ी मुश्किल से, यानी कि ये शादी इनकी चलेगी। शादी में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे, और शुरू में इनके एक दो रिलेशन टूटेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर बात है कि शुरू में एक दो रिलेशन इनके टूटेंगे, मंगनियां वगैरह टूटेंगी, इसके बाद इनकी शादी होगी। लेकिन ये शादी तभी अच्छी रहती जिसको, इसके ऊपर अगर लाइन ना होती, ये इनका एक रिलेशन बनेगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल शादी इनकी 35 से 40 साल की एज में होगी, और वही शादी इनकी कामयाब होगी। हाँ, 35 से नीचे नीचे इनके जो भी रिलेशन होंगे, पमिस्ट्री ये कहती है कि वो रिलेशन ब्रेक होंगे, उसमें कोई ज्यादा सुख नहीं मिलेगा इनको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका लुशोबर चार्ट बनेगा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे, तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।